यात्री आते हैं, हम लोग चंदन टीका लगाते हैं, वो लोग सब यही कहते हैं कि जो क्यों उनको वोट नहीं दिया गया। आप लोग यहाँ के रहने वाले सब बेकार आदमी हो। आप लोगों से जब एकदम हुआ है कि चंदन टीका नहीं लगाएंगे हम, आप लोग जो है यहाँ पे गद्दार हो। यहाँ पे सब रहते जादू रहते ना, तो किसी गरीब का जादू के लड़की से शादी अपना लड़का करा देते, क्रिश्चियन के लड़की से शादी नहीं कराते, इसलिए जादू नहीं है। मतलब अगर उनको सही में यादव होते तो किसी यादव लड़की से शादी करते, जादू के किसी लड़की से शादी करा देते, हम भी जादू है। जाने की औकात नहीं रहेगी। गोरखपुर उनकी बुलडोजर चलवाएंगे गोरखपुर में। हम भी गोरखपुर के रहने वाले हैं, हम भी पूर्वांचल के निवासी हैं। के नाम पर अगर जातीयता छोड़ दे तो उनको एक भी वोट नहीं मिलेगा। बस यहाँ में अखिलेश यादव, वहाँ में लालू यादव। जात के जात अपना, अगर जात छोड़ दे तो एक भी वोट नहीं मिलेगा। आइएगा नौकरी करने के लिए 4 साल जॉब करके उसके बाद चलाइए घर है, शादी ब्याह हो जाएगा कि लड़का तो आर्मी में है, और उसके बाद क्या करिएगा, ठंडन को पाल पारिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनु स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। मैं हूं अयोध्या में देश विदेश के लोग आए हुए हैं, क्योंकि अयोध्या एक राजनीति का केंद्र है। यहां से राजनीति चलती है, तो इसलिए आज मैं अयोध्या के लता चौक पे हूं और यहां के जो लोग आए हुए हैं दूर दूर से, उनसे बात करता हूं। क्या जो विपक्ष की जातीय राजनीति है और सत्ता पक्ष की जो अपनी राजनीति है, उसमें देश में किस में विश्वास करता है? जातियों में राजनीति होनी चाहिए या देश के विकास में राजनीति होना चाहिए? तो यहाँ के लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि जातियों पे विपक्ष बहुत ज़्यादा वार कर रहा है। अखिलेश यादव जातियों पे देख के कह रहे हैं इनकाउंटर हो रहा है, जातियों को देख के योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। और उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर बिरादरी से लेके हर काम करने वालों लोगों की जातियाँ पूछी जा रही हैं। यहाँ की रेलवे ट्रैक से लेके मीडिया कर्मियों तक की सबकी जातियाँ पूछी जा रही हैं कि छोटे लोग हैं कि नहीं, निम्न जाति के लोग हैं कि नहीं। तो प्राइवेटों में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ आइए बाबा, आप राहुल गांधी से काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं, क्यों नाराज लग रहे हैं? कि पूरा विदेश में जाके पूरा भारत को बदनामी करके रख दिया। बोल रहा है कि मेरा राज आऊगा तो आरक्षण खत्म कर दूंगा। कहता है कि आरक्षण लाऊंगा, एक बार कहता है कि पूरा आरक्षण खत्म कर दूंगा। उसका कुछ वैल्यू नहीं है। वो एक मतलब कि हिंदू नहीं है, वो तो खुद में ये थी है। बार बार तो जातियों की बात करते हैं कि हिंदुओं में बात है। अभी तक कहता है कि मैं यह दे दूंगा, वह दे दूंगा। जिस समय मनमोहन का सरकार था उस समय तो पूरा बगडोर उसी का हाथ में था। उस समय क्यों नहीं किया? आज बड़े बड़े बोली कर रहा है कि यह कर दूंगा, वह कर दूंगा। तो जो लल्लू है, तेजस्वी है, वही उसका वही है। लालू परिवार के लगते हैं लालू परिवार के, लालू परिवार तो लालू का लड़का लालू यादव बोलते हैं कि मोदी कोई जात नहीं है। तो तुम असल रहते जादव रहते ना, तो किसी गरीब का जादव के लड़की से शादी अपना लड़का करा देते, क्रिश्चियन के लड़की से शादी नहीं कराते, इसलिए जादव नहीं है। कि मतलब अगर उनको सही में यादव होते तो किसी यादव लड़की से शादी करते, जादव के किसी लड़की से शादी करा देते, हम भी जादव है। तो माने कि किसी जादव के लड़की से शादी कराते तो वो जान देते कि वो जादव है। जब क्रिश्चियन के लड़की से शादी करा दिया पैसा के लोभ में, तो वो तो क्रिश्चियन बन गया। एक जादव के दरोगा के लड़की से शादी की बड़ा लड़का को किया। अखिलेश यादव भी तो किसी अदर जाति के लड़की से शादी की है। हाँ, तो यही लोग तो जब कह रहे हैं कि मेरा जात है, तो किसी अपने जात में किसी गरीब के लड़की से करो शादी, तो हम नहीं जानेंगे कि शादी करेंगे। अब अगर जात में शादी करोगे तो खुद तुम तो दूसरे जात के हो गए। हाँ जी, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं करेंगे? क्यों नहीं? जब नाजायज करेंगे तो मेरे गाँव में उसका बड़ा लड़की। बात पूछो ना कोई, हरि को भजो सो हरि को होई। क्या कह रहे हैं? जात पात माने कुछ नहीं होता, जात पात पूछो ना कोई, हरि को भजो सो हरि को होई। जात योगी जी नंबर 1 पर हैं, वेरी गुड हैं। हाँ, और मोदी जी और भी बढ़िया हैं। क्या मतलब इस बार बार कहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई? अखिलेश यादव कहते हैं हमारी सरकार बनी हम गोरखपुर में चलाएंगे। इतनी जाने की औकात नहीं रहेगी। गोरखपुर उनकी बुलडोजर चलवाएंगे गोरखपुर में। हम भी गोरखपुर के रहने वाले हैं, हम भी पूर्वांचल के निवासी हैं। तो कहाँ पे बुलडोजर चलवाएंगे? बाबा के मठ पे? अपने घर में, सैफई में। अब आया आप सही बात कहने। यहाँ पे सर ऐसा है कि जितने भी यात्री आते हैं, हम लोग चंदन टीका लगाते हैं, वो लोग सब यही कहते हैं कि जो क्यों उनको वोट नहीं दिया गया। आप लोग यहाँ के रहने वाले सब बेकार आदमी हो। आप लोगों से जब एकदम वो है कि चंदन टीका नहीं लगाएंगे हम, आप लोग जो है यहाँ पे गद्दार हो। यहाँ पे सब कुछ बोलते हैं, ऐसे शब्दों का, गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करते। क्यों आप लोगों ने उसको पलट के जवाब नहीं दिया कि हम कैसे गद्दार? हमने ये भी कहा कि हमने जो है यहाँ के हम रहने वाले, हम लोग तो सरकार उन्हीं को वोट देने वाले, हम लोग उन्हीं को वोट देता हूँ मैं हमेशा। जब से सरकार बनी, उन्हीं की सरकार में ये मंदिर भी बनी है, ये पूरा नगरी पूरा एकदम सारी चीज़ बना हुआ है, सारी सुविधा हुआ है, लैट्रिन बाथरूम जो भी यहाँ पे बना हुआ है, सारी सुविधा है। यहाँ पे अच्छी चीज़ यहाँ पे सुविधा बन चुका हुआ है। यात्रियों लोग के लिए खाना पीना हर चीज़ बना रहता है। तब भी सारी हाँ, तब भी एक से एक लोग ऐसे मिला करते हैं कि आप ब्राह्मण हो क्या हो, ऐसे ऐसे चीज़ें पूछा करते हैं कि हम आपसे क्या कहें।
तो आप लोग इस जवाब क्यों नहीं देते हैं कि अयोध्या से बीजेपी जीती है, जहाँ पे अयोध्या में विकास के वहाँ तो बीजेपी जीती है, लोग खटाखट वाले उसमें जो और विधानसभाओं में है वो आगे, उसके अयोध्या में तो बीजेपी जीती है। इसका जवाब दीजिए ना कि फैजाबाद से हारे हैं, मिल्कीपुर से हारे हैं, क्या उपचुनाव में इसका बदला ले पाएगी मिल्कीपुर का कि नहीं अयोध्यावासी? अयोध्यावासी जो है मिल्कीपुर का तो पूरा एकदम सब कुछ लेगा वो। हाँ, सांसद जिससे नाराज हो गए हैं क्या? हाँ, सांसद जो है मोदी जी अभी महीने में कम से कम 3 चक्कर आ चुके हैं यहाँ पे, 3-4 चक्कर आ चुके हैं योगी जी यहाँ पे 3-4 चक्कर आ चुके हुए हैं। जब भी उनके दुआ से सारी सुविधा गरीबे है जो भी है सब अच्छे खाते पीते रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये मौजूद है कि यहाँ पे लोग जो आते हैं यात्री वो सब गद्दारी करते हैं। बस क्यों कहते हैं गद्दार आप लोग? ऐसा बाबूजी कि जो है यहाँ पे हम लोगों को ऐसा दिक्कत होता है कि हमारे मोदी जी को सब लोग बहुत उल्टा करते हैं कि जैसे वोट नहीं देते तो जो भी आते हैं यहाँ पे यात्री लोग। ये देखिए ये भावुक हो गए यहाँ पर, ये अयोध्या वासियों को जो लोग बार बार बोलते हैं कि गद्दार, अयोध्या वासी गद्दार नहीं है, अयोध्या से लोग जीते ही हैं। इनमें जो कामकाजी लोग हैं इनकी क्या गलती है कि यहाँ पे आके जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि अयोध्या वासियों को जो बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अयोध्या ना कभी गद्दार थी ना कभी गद्दार है, अयोध्या से बीजेपी जीती है और कहीं से हार गई तो अयोध्या वासी उसका बोझ लेके क्यों ढोए हैं? ये भैया कि आजकल देश के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, आजकल बहुत ज़्यादा जातियों पे राजनीति चल रही है कि बार बार हर जगह जातियां पूछी जा रही हैं, जाति जनगणना की बात हो रही है। इसमें आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अगर कोई भी पार्टी विशेष पे हम लोग देखें तो हर एक को जो नेता हैं चाहे कोई भी पार्टी से हो, सारे लोग जातिवाद कर रहे हैं और वोट बैंक का अपना वोट बनाना का काम कर रहे हैं जातिवाद करके। ऐसा नहीं है कि स्पेशली राहुल जी ही जातिवाद कर रहे हैं, चाहे माने पूरे इंडिया के जितने भी पार्टियां हैं सारे लोग जातिवाद करके वोट लेने का काम करते हैं। जातीय जनगणना होनी चाहिए आपके हिसाब से? हमारे अनुसार से तो जातीय जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं कोई जातीय जनगणना का, भारत में एक देश है, भारत लोग सब हिंदुत्व कायम हो, यही सबसे बड़ी जाति जनगणना है। मैं राहुल गांधी को स्पेशली इसलिए पूछा है क्योंकि जो है वो आजकल हर जगह जातियां पूछ रहे हैं, मीडिया वाले हों या रेलवे कर्मी हो, सरकारी कर्मी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, पंडित जी हो, कोई मंदिर में काम करने वाले लोग हैं, सबसे जातियां पूछे जा रहे हैं कि आप कौन सी जाति की, इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब जातियाँ देख देख के हर विभाग में सिलेक्शन होना चाहिए? ऐसा नहीं है, जातियाँ देख करके कोई भी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। सब लोग अपने कर्म के अनुसार जो जैसा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो ऐसा मेहनत कर रहा है आर्थिक स्थिति के अनुसार उसका चयन होना चाहिए। जी, तो आप क्या कहेंगे भैया? देखिए, ये कांग्रेस की या कोई पार्टी की है, फूट डालो और राज करो। कोई भी धर्म में फूट डालने का काम करते हैं और राज करते हैं उन लोग। नेता लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ये धर्म में वो हर समय कुछ न कुछ लड़वाने का काम करते रहेंगे, जिससे देश में अशांति बनी रहे। आजकल रेलवे में देख रहे होंगे बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जगह जगह रेलवे ट्रैक पे कहीं गैस का सिलेंडर रखा जा रहा है, कहीं पे पत्थर रख दिया जा रहा है। क्या ये सोची समझी साजिश है देश के रेलवे को बदनाम करने की? जी जी, ये बिल्कुल सही बात है। कौन लोग कर रहे हैं? अब ये तो हम किसी को जानते नहीं हैं, मगर ये जो भी कर रहे हैं असामाजिक तत्व, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। इससे किसी की क्षति हो सकती है, जिससे बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। इस पे अगर कोई भी अगर कर रहा है उसको बढ़िया से बढ़िया बढ़िया एक्शन लेना पड़ेगी। जैसे कि अभी देखा गया लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ, आरक्षण जैसे मुद्दे बड़े हावी रहे, जातियां भी बड़ी हावी रहीं। क्या आने वाले समय में जो भी पॉलिटिक्स होगी सब जातियां, आरक्षण और संविधान पे ही होती रहेगी? नहीं, आरक्षण तो सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण बिल्कुल गलत बात है। आरक्षण अगर हो पूरे देश में होनी चाहिए तो आर्थिक आधार पर आरक्षण होनी चाहिए, ना कि जातिवादी आरक्षण होना चाहिए। अगर आरक्षण की वजह से जो एजुकेशन में आरक्षण मिल रहा है, इसके वजह से हमारा समाज पीछे जा रहा है, हमारा देश पीछे जा रहा है, तो आरक्षण हो तो हम लोगों का मानना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होनी चाहिए, ना कि जातीय आधार तो प्राइवेट कंपनियों में भी जो विपक्ष के लोग हैं वो आरक्षण की मांग करने लगे कि प्राइवेट नौकरियों में भी जो काम करे वहाँ भी आरक्षण देना चाहिए। प्राइवेट तो अपनी संस्था होती है और हमारा मानना है कि प्राइवेट लोगों को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो हो आरक्षण की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा कोई भी सही बात नहीं है। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को आप लोग कैसे देखें? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे में किसानों के लिए 2000 और स्वास्थ्य के लिए गरीब हो, जो गरीब है उसके लिए उन्होंने क्या नहीं किया। वो कहीं जात देखकर कोई किया है काम? उन्होंने एक ही काम किया है। कोई भी जात का आदमी हो, कोई भी हो,
उसके लिए हॉस्पिटल में 5 लाख रुपया फिक्स है, जाइए और करिए। उसमें कहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी अदर कास्ट हिंदू में भी हो, किसी के लिए कोई यूज किया है। वो जहाँ हॉस्पिटल में जाता है तो ये नहीं कहता है कि मोदी जी बहुत ख़राब किए हैं, उस समय वो कहता है कि बहुत बढ़िया मोदी जी किए हैं, 5 लाख रुपया उसको दिख रहा है कि फ्री में मिल गया तो मोदी जी बढ़िया हो गया। वहाँ से निकलता है हॉस्पिटल से कहता है मोदी जी वो बेकार आदमी है। हाँ, ओखरी बेकार हो जाते हैं, कैसे कि मोदी जी का उस समय उसका अलग पार्टी होता है ना, वहाँ पर एक से एक अपना अपना धर्म का लोग, अपना अपना जात का लोग आ जाते हैं। अच्छा, आजकल यूपी में बुलडोजर की बड़ी चर्चाएं सुने होंगे, बुलडोजर कार्रवाई को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया है, यही एक यूपी में, पूरा भारत में अगर यूपी में सबसे अच्छा कोई काम किया तो यही हुआ है। यहाँ पर कोई अथी पर नाम लिखा हुआ है बुलडोजर, किसी के घर पर किस जात का हुआ है, जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा और चलना भी चाहिए, क्योंकि उससे उसको डर पैदा होगा कि आगे दिन जाकर हमको दिक्कत ऐसा न हो जाए कि हमको डायरेक्ट दिक्कत। यहाँ के नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ जात देख के की जा रही, मुसलमानों या यादवों पे ही की जा रही है। मुसलमान और यादव पर क्यों की जा रही है? कुछ दिन पहले ही कोई पंडित जी थे, उनको भी दुबे जी थे, उनको भी किया तो क्या जात देख कर किए थे? विकास दुबे वो ये अपना सेक रहे हैं कि कैसू अगला बार सत्ता में आ जाए। तो अभी दूर है, अभी है अखिलेश यादव, लेकिन अभी दूर है। जातीयता के नाम पर अगर जातीयता छोड़ दे तो उनको एक भी वोट न मिलेगा। जाति के नाम पे बस यहाँ में अखिलेश यादव, वहाँ में लालू यादव, जात के जात अपना, अगर जात छोड़ दे तो एक भी वोट न मिलेगा। क्या लग रहा है, आरजेडी लौटेगी इस बार की? नहीं, अभी नहीं लौटेगी, अभी नहीं लौटेगी, वो फिक्स है। ऐसा नहीं है, उसका मेहनत जारी है और लग रहा है कि इस बार आने का चांसेस है उसका, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं लौटेगी, उम्मीद कायम है, ज़रूर लौट सकती है। लेकिन डर है लोग को वोट दे, जैसे अभी लोग कहता है क्या बिहार में वोट देने से पहले जब चुनाव होने लगता है लोग घूमता है तो ना आपको देंगे, लेकिन जब अंदर जाता है ना रूम में तो उसको लालू यादव को बैकग्राउंड उसको दिखता है, तो वहाँ पर देने की जगह जहाँ देना है तो वही चलता ही है वहाँ। लालू डर के चलते हैं कि आ जाएगा तो माने सब गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो शासन के लिए वह ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हो सकती है कहीं बिहार में बीजेपी की सरकार या जदयू की जो गठबंधन है हो सकती है चल जाए, क्योंकि ज़मीन का जो सर्वे अभी कर रही है, जिससे हर घर में एक माहौल आने वाले दिनों में फूट की संभावना हो सकती है, जिसपे बहुत सारे नेता लोग इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी में, अगर ये सर्वे अगर कंटिन्यूस रखा जाए, जिसके चलते हो सकता है आने वाले दिनों में ये अपने हाथों से सत्ता खो सकते हैं। आने वाले दिनों में युवा है, ये बताइए कि रोजगार की बड़ी बातें होती हैं, क्या बीजेपी सरकार में रोजगार की कमी हुई है? बहुत ज़्यादा कमी हुई है, मतलब 10 साल में कितना बहाली आया है, जितना बहाली कांग्रेस सरकार निकाली है, बीजेपी निकाली है। एक ठो आर्मी था उसको भी 4 साल का कर दिया, तब अग्निवीर 4 साल के बाद क्या करेगा? मेहनत करके आप जाइएगा नौकरी करने के लिए, 4 साल जॉब करके उसके बाद चलाइए घर है, शादी ब्याह हो जाएगा कि लड़का तो आर्मी में है और उसके बाद क्या करिएगा? ठंडन को पाल पारिएगा। छूट कुछ परसेंट दी जा रही है, उससे जरूरी नहीं है कि हर अगला नौकरी मिल ही जाएगा। आज सुख है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो और मोदी जी के कार्यकाल में आपको कुछ लगता है सही हुआ है या नहीं? कुछ सही भी किए हैं पर कुछ गलत भी किए हैं, मंडे को आएगा बहुत ज़्यादा गलत किए हैं। तक क्लियर